हेलो दोस्तों, मेरा नाम है समीउल्लाह कुरैशी और आप देख रहे हैं सर्कल टी। दोस्तों, आज हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कि क्या जो हमारे नेटवर्क ऑपरेटर्स होते हैं, ये गूगल होता है, जो हम सर्च कर रहे हैं, जो सर्च इंजन पर जो चीज़ हम सर्च कर रहे हैं, क्या उसका रिकॉर्ड, उसके ट्रेसेस हमारे ऑपरेटर के पास होते हैं? क्या उनको पता होता है कि हम क्या यूज़ कर रहे हैं और क्या चीज़ हम जो है वो सर्च कर रहे हैं? तो आज हमारी जो वीडियो है इसी टॉपिक के गिर्द घूमेगी। सो प्लीज़ आइए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने सर्कल टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको टेक्नोलॉजी का थोड़ा बहुत ज्ञान होगा, अगर थोड़ी बहुत नॉलेज होगी आपके पास टेक्नोलॉजी की, तो आप लोगों को पता होगा कि भी सर्च इंजन पर अपने IP एड्रेस से सर्च करते हैं तो हमारा जो IPS इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होता है, ISP, और जो हमारे ऑपरेटर्स होते हैं के ट्रेसेस उनके पास जाते हैं। तो जो भी चीज़ हम सर्च करते हैं अपने गूगल पर, लेट्स सपोज अगर हमने सर्च किया है फेसबुक, ये रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास। IP सर्वर होगा जो हमें प्रोवाइड कर रहा है इंटरनेट कनेक्शन के। दोस्तों, ये हमारा हम जो डेटा यूज़ कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं किसी न किसी सर्वर पर पड़ा होता है। जो हम ये सर्वर किसी भी मुल्क में हो सकता है, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, किसी दूसरे विदेश में होता है, तो वहाँ पर हमारी ये रिक्वेस्ट जाएगी और वो फिर वहाँ से एक्नॉलेज करेगा कि हाँ, क्या ये वेबसाइट, क्या ये जो सर्च कर रहा है, क्या ये सही है और क्या ये इसके एरिया में, इसकी कंट्री में या इसकी स्टेट में अवेलेबल है। अगर है तो वो आपको अप्रूव कर देगा आपकी रिक्वेस्ट और आपके सामने रिज़ल्ट आ जाएंगे। और अगर नहीं है, बैंड है अगर आपकी कंट्री वेबसाइट, तो आप उसको एक्सेस नहीं कर पाते, एरर आ जाएगा। तो दोस्तों, ये पूरा प्रोसेस होता है विद इन 1 सेकेंड या उससे भी कम के हिस्से में। तो दोस्तों, अब बात यहाँ पर आकर रुकती है कि अगर जो हम सर्च करें, अगर हम कुछ भी सर्च करते हैं तो ये जाता है हमारे सर्विस प्रोवाइडर के पास और वो वहाँ से हमें, उसका काम है आगे कि वो हमें अलाउ करता है ये सर्च करना या नहीं। डेटा वहाँ से आ रहा है, तो क्या ये पॉसिबल है कि हम जो सर्च कर रहे हैं वो तो ज़ाहिर है उसको पता तो चल ही जाएगा कि हम क्या सर्च कर रहे हैं। उस सर्वर को ये तो पता चल जाएगा हम क्या सर्च करें, तो क्या वो हमारे सर्चिंग के ट्रेसेस रख सकता है या नहीं? दोस्तों, यूरोप में ये कानून है कि 3 साल तक आपके जितने भी जो ट्रेसेस वगैरह हैं, जो आपने किसको मैसेज वगैरह भेजे हैं, जो आपने सर्च किया है, जो आपके मेल्स वगैरह हैं, उनके ट्रैक रिकॉर्ड्स रखे जा सकते हैं। यूरोप में ऐसा कानून है। लेकिन दोस्तों, ऐसे कानून में भी आप लोगों की प्राइवेसी इतनी ज़्यादा सिक्योर है कि आपको, अगर आप किसी को मेल करते हैं, आपके मेल के ट्रेसेस वो रखेंगे, लेकिन आपने क्या मेल भेजी है ये वो नहीं रख सकते, ये वो नहीं जान सकते। आपको सिर्फ आपने कब भेजी, किसको भेजी, कहाँ से भेजी और उस बंदे की लोकेशन क्या है जिसने आपने इसको भेजी, सिर्फ ये जो चंद एक स्टैटिक्स हैं जो आपकी जो ऑपरेटर है वो रख सकता है, वो भी 3 साल के लिए। इसके अलावा आपने मेल में क्या भेजा, आप क्या मैसेज कर रहे हैं किसी को, ये चीज़ नहीं रख सकते। दोस्तों, अगर मैं अपने मुल्क की बात करूं तो यहाँ पर ऐसा कोई कानून नहीं है। यहाँ पर इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी भी नहीं है और ना यहाँ पे इतना कोई सख्त कानून है, साइबर लॉ है जिसके ज़रिए ये कहा जा सके कि कोई हमारे ट्रेसेस रखे जा सकते हैं। सो आप बेफिक्र होकर सर्फिंग कर सकते हैं क्योंकि यहाँ आपके कोई ट्रेसेस जो है वो नहीं रख पाएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बात मैं आप लोगों से एक क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप अगर कोई प्रीमियम सर्विस ले रहे हैं, मतलब समझ गए ना आप लोग, मतलब प्रीमियम सर्विस अगर आप कोई ले रहे हैं, आपने क्रेडिट कार्ड का यूज़ किया, अपने अब्बू का, भाई का या अपना, तो फिर हो सकता है कि आपके जो ट्रेसेस हैं, आपने कौन सी वेबसाइट, आपने कौन सी प्रीमियम सर्विस जो है वो यूज़ की है, उसको यूटिलाइज़ किया है, किस टाइम आपने उसको यूज़ किया है, कितने टाइम तक आपने उसको यूज़ किया और कितनी पेमेंट आपने उनको दी है, ये सारे स्टैटिक्स जब आपका बिल आता है, आपका जो मोडेम वगैरह होता है, आपका जो इंटरनेट होता है, उसका जब बिल आता है तो उसके ऊपर लिखे हो सकते हैं। कंफर्म नहीं है लेकिन फिर भी आपके लिखे हो सकते हैं वहाँ पर आपके पूरे स्टैटिक्स एनालिसिस के, आपने क्या सर्च किया है, प्रीमियम सर्विस आपने कौन सी यूज़ किया है। लेकिन कंफर्म नहीं है, क्या होता ना भी आता हो लेकिन आ सकता है। सो अगर आप प्रीमियम सर्विस यूज़ कर रहे हैं तो होशियार रहिए, सतर्क रहिए। मेरा काम है आप लोगों की डिवाइसेस को सिक्योर करना।